हेलो बच्चा पार्टी। मैं विक्की सर। आज हम लोग विद्युत धारा के अगले टॉपिक पे काम करेंगे और आज हम लोग सीखने वाले ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। जिसमें हम लोग ओम के नियम को भी देखेंगे जो कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। और आज हम लोग प्रूफिंग भी देखेंगे इसका। किसके? ओम के नियम का। कि ओम के नियम का हम प्रमाण कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ शांतिपूर्वक देखें, तब जाकर आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज ओम का नियम। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, तो आज का टॉपिक हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम। अगर हम ओम के नियम की बात करें तो ओम के नियम को लगाने के लिए जो हम चालक का, जिस चालक का हम उपयोग करेंगे, वो चालक ओमीय नियम का पालन करना चाहिए। कौन सा नियम का? ओमीय नियम का। ओमीय नियम मतलब बुझते हो? ओमीय नियम मतलब बुझते हो? नहीं। ओमीय नियम का मतलब ये होता है कि अगर चालक की लंबाई, मोटाई, उसका तापमान में अगर कोई परिवर्तन ना हो, है ना, तो वो क्या है? एक ओमीय चालक है। कैसा चालक है? ओमीय चालक है। यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित भी कर दे और इन सबों का परिवर्तन ना हो, इन सबों का परिवर्तन ना हो, तो हम उसको क्या कह देंगे? ओमीय चालक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ओम का नियम। तो हम लोग सबसे पहले 10th वाले ओम के नियम को पहले देखेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके प्रमाण को भी हम लोग देख पाएंगे। कोई दिक्कत? तो हमें यहाँ पे लिखना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। चालक की भौतिक अवस्था जैसे, भौतिक अवस्था जैसे अगर बोला जाए तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि क्या क्या भौतिक अवस्था बोल रहा है। तो भौतिक अवस्था जैसे मोटाई, या मोटाई कह सकते हैं। मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। मोटाई पे ही डिपेंड करता है। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो मोटाई बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो उसकी मोटाई कम हो जाएगा। तो मोटाई भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अनुप्रस्थ काट के जगह पे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे, लिख सकते हैं तापमान। क्या लिख सकते हैं? तापमान। तापमान मतलब बुझते हो ना? हीट। यानी कि चालक की जो गर्माहट होने वाली क्षमता है। विद्युत धारा डालते हैं किसी भी चालक में, अपने घर का पंखा हो, टीवी हो, कुछ में जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण वो चालक क्या हो जाता है? हिट हो जाता है। वो चालक क्या होता है? हिट हो जाता है। तो हिट होने के क्रम में वो क्या करता है? उसकी तापमान जो है बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, ऐसे होते हैं ना। आगे बात करेंगे मोटाई, तापमान, लंबाई, लंबाई इत्यादि इत्यादि। कोई दिक्कत? में कोई भी, में किसी भी लिख दो, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। परिवर्तन ना हो। क्या ना हो? परिवर्तन ना हो। तो इस परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में मीन्स बुझ रहे हो कि हमने एक चालक एज्यूम किया है। क्या क्या एज्यूम किया है? चालक। ये अपने पास चालक था, ध्यान से देखना जरा। ये अपने पास एक चालक था जिसकी लंबाई हमने एल ली। कितनी ली? एल ली। और हमने इस चालक को एक तार के माध्यम से एक परिपथ बनाया और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे? एक बैटरी से। इस प्रकार से हमने इसे जोड़ दिया। ये बैटरी का नेगेटिव और ये वाला प्लस का टर्मिनल है। और यहां पर हमने एक स्विच लगाया है। क्या लगाया है? स्विच लगाया है। तो भाई जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि धारा का प्रवाह प्रवाह चालू करेंगे, तो इससे क्या निकलना शुरू हो जाएगा? आई धारा। क्या से, कौन सी धारा? आई धारा निकलना प्रवाह शुरू हो जाएगा। और जब धारा निकलना शुरू हो जाएगा तो इस वाले पॉइंट पे प्लस चार्ज और इस वाले पॉइंट पे माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे और इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका आवागमन शुरू हो जाएगा। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएंगे और वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाएंगे। चलो देख ही लेते कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? गतिमान हो जाएंगे। तब ना जाकर चालक में क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सारे गतिमान हो जाएंगे। और इसी क्षण हमें इनके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न दिखेगा। क्या?
भी, इनके सिरों पर क्या दिखेगा? विभवांतर भी दिखेगा। तो इसने ये कहा कि हमने जो इस चालक में यानी कि जिस इस परिपथ में जो चालक यूज किया है ना, यदि इसकी भौतिक अवस्था कहे तो मोटाई, यानी कि मोटाई क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ए, यही ना होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर ये ए है तो इसका भी कितना होगा? ए ही होगा। कितना होगा? ए होगा। यानी कि इसका मान ना बदले, ना ये मोटा हो ना ये क्या हो? पतला हो। लगाने के बाद, कैसे? लगाने के बाद। तो अगर इसकी मोटाई में, तापमान में, इसकी लंबाई में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखता है तो हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर, किसके? चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर भी का मान, भी का मान परिपथ में प्रवाहित होने वाली किसके? धारा के। भी का मान परिपथ में प्रवाहित होने वाली, होने वाली धारा के, धारा किसके? आई के। धारा किसके? आई के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हम यहां पे अर्थात करके क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अर्थात करके लिख सकते हैं कि अर्थात, ध्यान से देखना, अर्थात करके हम क्या लिख सकते हैं भाई? अर्थात करके लिख सकते हैं कि भी समानुपाती होगा किसके? आई के। भी समानुपाती होगा किसके? आई के। अब अगर हम समानुपाती को तोड़ते हैं तो इतिहास गवाह है कि समानुपाती जब जब टूटा है तब तब एक नियतांक नंबर आया है। तो हम यहां पे जो नियतांक नंबर यूज करेंगे वो नियतांक नंबर आर के रूप में यूज करेंगे। कोई दिक्कत है? तो हम यहां से जैसे ही समानुपाती को तोड़ेंगे तो भी बराबर हो जाएगा आर इंटू क्या? आई। आर इंटू क्या? आई। और यहां पे हमारा बन जाएगा ओम के नियम का क्या? फॉर्मूला। ओम के नियम का क्या बनेगा? फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? जहां हम कह सकते हैं ये वाला जो आर आपको दिखाई दे रहा है ना, हमने जिस आर को एज्यूम किया है, माना है, जिस आर को हमने क्या किया है? माना है, वो आर एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। अब भाई नियतांक जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम सभी, जिसे हम सभी क्या बोलते हैं? जिसे हम सभी क्या बोलते हैं? प्रतिरोध के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। अगर आप चाहो तो यहां से और भी हम फॉर्मूले क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे धारा का फॉर्मूला, प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो अगर आप देखो तो यहां से और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर मैं यहां से धारा का मान निकालूं, किसका मान निकालूं? धारा का, तो मैं लिख सकता हूं आई बराबर भी बटा क्या? आर। तो एक फॉर्मूला हमारा यहां भी बनकर रेडी हो सकता है। नहीं हो सकता? यहां भी क्या हो सकता है? रेडी हो सकता है। बोलिए आगे बढ़े। अगर और भी फॉर्मूले देखनी है तो एक और फॉर्मूला हम यहां से क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन यानी कर सकते हैं इसका। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मैं प्रतिरोध का मान निकाल सकता हूं। आर, आर बराबर आई गुना में बराबर के इधर भेज दो तो भी बटा क्या हो जाएगा? आई। और यहां से भी अपने पास क्या बनेगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको बस इन सब चीजों को आपको क्या करना है? याद रखना है। इन चीजों को सबको क्या करना है? याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक अभी फिलहाल बात समझ में आई होगी। क्लियर है? ओके, डन। अब यहां पे हम क्या करते हैं? एक नोट करते हैं। क्या करते हैं? एक नोट करते हैं। तो नोट में लिखते हैं हम, ध्यान से सुनना। नोट में हम क्या लिखेंगे? प्रतिरोध के बारे में। तो यहां पे हम प्रतिरोध करके डैश करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरोध करके डैश करते हैं। ध्यान से सुनना, एकदम आराम से। बहुत छोटा सा एक नोट है जिसमें क्या कहता है, होता है क्या? किसी परिपथ में, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले को, धारा के प्रवाह का
धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ठीक है, आर द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। जहां अगर हम चाहें तो इसके फॉर्मूले को भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला तो यहां लिखा हुआ है। क्या 75 बार फॉर्मूला बनाना जरूरी है क्या? तो आर का मान जब भी आपसे पूछा जाए तो आप आर का मान क्या बोल सकते हो? बी बटे क्या? आई। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है? अब चलिए हम इसके प्रमाण को देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके प्रमाण को देखेंगे। तो प्रमाण देखने से पहले ध्यान देना है, प्रमाण को देखने से पहले आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक देखना है, ध्यान से, कि हम ओम के नियम का प्रमाण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम का हम लोग करने वाले हैं प्रमाण। तो अगले पेज पे आते हैं और ओम के नियम का प्रमाण देखते हैं। तो हम यहां पे करेंगे प्रमाण। ध्यान से सुनना है। ओम का नियम का हमें क्या चाहिए? प्रमाण, है ना। तो प्रमाण करने से पहले हमें कुछ चीजों को मानना होगा कि अपने पास एक चालक है, कि लंबाई क्या है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और इसके डायग्राम की मदद से देखने का भी प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे, माना कि एल लंबाई का कोई चालक है। एल लंबाई का कोई क्या है? चालक है, जिसके सिरों पर विभवांतर, जिसके सिरों पर विभवांतर भी है। जिसके सिरों पर क्या है? विभवांतर भी है। तथा यदि चालक के इकाई भाग में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम अगर n मान ले, कितना मान ले? n मान ले, तो अपना काम वहां से बन सकता है, यानी कि वहां से शुरू हो सकता है। क्या हो सकता है? शुरू हो सकता है। ये ऐसा टॉपिक है, हमने जितना भी पीछे पढ़ा है, जितना भी चीज देखा है, लगभग चीजों का ये क्या करती है? उपयोग करती है। तब जाकर हम ओम के नियम का सत्यापन देख पाते हैं। यानी कि यही 12th में ही हम ओम के नियम का क्या देख पाते हैं? रियल में सत्यापन। नहीं तो पहले जो हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, तो 10th क्लास का ये सत्यापन था, और इसमें आपको 10th क्लास में कितने नंबर दिए जाते थे? 5 नंबर। कितने नंबर, है ना। तो आज हमारा जो है 5 नंबर में अगर आपसे पूछता भी है तो आपका कौन सा सत्यापन चलने वाला है? आपको पता है कि ये सत्यापन चलेगा। कौन सा? ये। तो ध्यान देना है जरा सा। उम्मीद करता हूं कि आप फोकस कर रहे होंगे। कोई दिक्कत? तो हमने क्या कहा? माना कि एल लंबाई का कोई चालक है, जिसके सिरों पर विभवांतर क्या है? भी है। जिसके सिरों पर विभवांतर भी है। तथा अगर मैं ऐसा लिखूं कि यदि चालक के इकाई भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। कितना हो? n हो। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, यहां से हम आगे देखेंगे। यहां से हम क्या करेंगे? आगे देखेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले हमने जो माना है उसको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। एक पिक्चर के माध्यम से क्या करने का? दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चालक लेंगे। आपका ध्यान यहां से हटना नहीं चाहिए, आज ध्यान देना है। यहां पे हमने एक चालक लिया और चालक को हमने एक परिपथ में एक सेल के साथ जोड़ा। किसके साथ? सेल के साथ, यानी कि सेल बोले तो बैटरी के साथ जोड़ा। सेल यानी कि बैटरी का एक टर्मिनल धनावेश और एक टर्मिनल ऋणावेश। हमने इस चालक की जो लंबाई माना है वो कितना माना है? L।
जैसे ही अगर मैं स्विच यहां पे लगा दूं और जैसे ही स्विच को ऑन करूं, स्विच को क्या करूं, ऑन करूं, तो स्विच ऑन होने के साथ ही बैटरी से धारा का प्रवाह होने लगेगा। और जब बैटरी से धारा का प्रवाह होने लगेगा तो चालक में धारा पहुंचेगी और चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवागमन शुरू हो जाएगा। आवागमन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और यहां से कहानी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान देना कि जैसे ही धारा यहां से प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने के कारण इसका एक टर्मिनल धनावेश और एक टर्मिनल ऋणावेश होगा। जहां हम जानते हैं कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए, और इसके भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो जैसे ही धारा का प्रवाह होगा तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इसकी जो संख्या होगी वो कितने में होंगी, अनंत में। कितने में, अनंत में। तो इनमें जो भी उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गतिमान हो जाएंगे। धारा के विपरीत दिशा में क्या होंगे, गतिमान हो जाएंगे। सो रही है तुम, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, गतिमान हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे बैटरी का धारा इसके चालक में पड़ा तो यहाँ इनके सिरों पर विभवांतर क्या उत्पन्न हो जाएगा, भी उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर क्या उत्पन्न होगा, भी उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे की ओर और हम यहां पे लिखेंगे कि चालक में स्थित किसी भी बिंदु पर, चालक में स्थित किसी भी बिंदु पर, तो चालक में वो जो बिंदु है कहीं भी हो सकता है। जैसे सपोज करो कि बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां यहां यहां, यानी कि बिंदु कहीं भी हो सकता है ना। आप इस बिंदु को कहीं भी ले सकते हैं लेकिन चालक के अंदर, यानी चालक में, कहां पे लेना है, चालक में। तो चालक में किसी भी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान देखें, किसका मान देखें, विद्युत क्षेत्र का मान देखें, तो आप यहां से विद्युत क्षेत्र के मान को क्या निकाल सकते हैं ना। तो लिखेंगे चालक के, ध्यान से देखना, चालक में किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा, विद्युत क्षेत्र का मान होगा। अगर मैं विद्युत क्षेत्र का मान निकालूं किसी भी बिंदु पर, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान हम निकालने जा रहे हैं उसका मान क्या होगा, E बराबर विभव बटे चालक की लंबाई, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर विभव बटे चालक की लंबाई। तो मैं यहां लिख सकता हूं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी कि कौन सा, E बराबर विभव, विभव यानी क्या, भी अब बटे क्या, चालक की लंबाई, है ना। चालक की क्या, लंबाई। एकदम आराम से देखना है फिर समझ में आ जाएगा। लंबाई को हम क्या लिख रहे हैं, L, क्योंकि हमने चालक की जो लंबाई माना है वो कितना माना है, L माना। यानी कि अपने पास जो E का मान आएगा वो E का मान आएगा भी बटे कितना, L। और यहां से हमने क्या निकाला है अभी फिलहाल, E का मान, किसका मान, E का मान। आगे गौर करना है ध्यान से। उम्मीद करता हूं कि अंत तक अगर आप अच्छी तरीके से बने रहे, ध्यानपूर्वक देखते रहे, तो आपका ओम का नियम आराम से क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। आराम से क्या होगा, सत्यापित हो जाएगा। तो उम्मीद करूं कि आप ध्यान से देखोगे। यहां से हमने किसका मान निकाल लिया, E का मान। अब क्या करते हैं, इन पे जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इन पर लगा बल निकाल लेते हैं कि इन पे बल कितना लगेगा, है ना। तो इन पे लगा बल निकालेंगे, तो यहाँ पे जो बल निकालेंगे ना, तो यहाँ पे हम नेगेटिव को सूचित नहीं करेंगे, डायरेक्ट फोर्स निकालेंगे, वो भी पॉजिटिव में। कैसा निकालेंगे, पॉजिटिव में। तो लिखते हैं यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे आगे होता क्या है। ठीक है, तो लिखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगा बल होगा। आपको देखना है कि कैसे एक दूसरे से सब कनेक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। देखो कैसे कनेक्ट होता है। तो हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगा बल निकालना है हमें। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जब लगा बल निकालेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो लगा बल होता है F बराबर QE के बराबर होता है। किसके बराबर, QE के बराबर। क्योंकि हमने पढ़ाया था पहला चैप्टर में, याद करो
कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर कोई प्लस का आवेश या माइनस का आवेश है तो प्लस के आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और उस बल का मान होता है F बराबर कितना, QE। अब Q के जगह हमें इलेक्ट्रॉन को लेना है तो F बराबर क्या होगा, E इंटू कैपिटल E, और E क्या है, मूल आवेश हो जाएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और E क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। E क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q के जगह क्या, E, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल E, यानी कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर लगा बल निकाला तो कितना बल मिला हमें, E इंटू कितना, कैपिटल E, E इंटू कितना, कैपिटल E। अब आगे बात करेंगे कि कैपिटल E अगर हमारे पास है तो हम इस कैपिटल E का मान हमने पहले भी निकाला है, नहीं तो कुछ देर पहले निकाला है ना, तो कुछ देर पहले अगर निकाला तो मैं इस वाले E का मान यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, तो हम लिखेंगे, लिख कर करेंगे सारे काम को। हेलो लिखा है, ध्यान नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे E का मान, E का मान रखने पर, E का मान क्या करने पर, रखने पर, जब E के मान को हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू E, कैपिटल E का मान क्या होगा, V अपॉन L, यानी ये हो जाएगा EV बटा L। यहां से हमने क्या निकाला है अभी, बल, क्या निकाला है, बल, कि इलेक्ट्रॉनों पर भी फिलहाल इतना बल लगा है। अब क्या करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जब त्वरण निकालोगे तो आप यहां लिखो कि अब ध्यान से देखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, त्वरण होगा। और हमने इस चीज को 9th क्लास में ही पढ़ा था कि F बराबर होता है ma, F बराबर क्या होता है, ma, तो A बराबर क्या होगा, F अपॉन M, नहीं पढ़ा, यानी कि हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू क्या, ma, तो A का मान हो जाएगा F अपॉन किसके, M के बराबर, नहीं तो हम त्वरण का सूत्र यहां से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण होगा, कितना लिख सकता हूं इसको, A बराबर F बटा कितना, M। अब यहां पे भी एक काम कर सकते हैं, देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है, E निकला इसमें रखा गया, अब F निकाले तो इसमें रखा जाएगा, तो यहां पे क्या लिखोगे, F का मान रखने पर, F का मान क्या करने पर, रखने पर, इसको मिटाते हैं, F का मान क्या करने पर, रखने पर। जैसे ही F का मान रखोगे तो आपका एक्सेलरेशन बदलेगा, और एक्सेलरेशन का मान A बराबर F का मान यहां से रखिए तो हो जाएगा EV बटा ML, EV बटा कितना, ML, और यहां से आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, बात क्लियर है, देख लो एक बार, ठीक है ना, बीच में कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम एक बात और जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो विश्रांति काल होता है, विश्रांति काल बताए थे पिछले क्लास में, विश्रांति काल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ, क्या बोलते हैं, टाउ। तो इस बात को भी लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल, कौन सी काल, विश्रांति काल का मान या को टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ। अच्छा से लिखते हैं, अरे ऐसे लिखते हैं ना, और टाउ लिख रहे हैं ना, ओ सॉरी यार, टाउ ना, विश्रांति काल को हम क्या बोलते हैं, टाउ कहते हैं, क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, क्या कहते हैं, टाउ, ठीक है, ऐसा होता है ना। अब आगे बात करेंगे, अगर टाउ कहते हैं तो हम यहां से क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे, किसका, गति का प्रथम समीकरण का। क्यों करेंगे पता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनों का वेग निकाल लेंगे, अंतिम वेग, कि इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग निकालेंगे किस सूत्र से, V बराबर U प्लस AT से। अब इलेक्ट्रॉनों का जो प्रारंभिक वेग रहा होगा, ध्यान से सुनना, यहां पे अगर मैं प्रारंभिक वेग की बात करूं, U का मान हर एक इलेक्ट्रॉन का, तो U का जो मान रहा होगा वो कितना रहा होगा, 0। तो हम अंतिम वेग तो रहा होगा ना इसका, विद्युत धारा डालने के बाद अंतिम वेग तो रहा होगा इसका, तो हमें U का मान तो यहाँ पे पहले से फाइनल है कि 0 है। एक्सेलरेशन काम था, निकाल लिया।
टाइम का भी काम था, तो हमने इसके काल को, विश्रांति काल को लिया, और विश्रांति काल का मान कितना होता है? टाउ। कितना होता है? टाउ। यानी कि अपने पास एक्सेलरेशन है, समय है, तो v का मान निकल सकता है। नहीं तो हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से आगे बढ़ेंगे। और आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक्सेलरेशन यहां तक निकाले हैं, और एक्सेलरेशन का मान EB बटा ml के क्या है? बराबर है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के किससे? प्रथम समीकरण से। अगर गति के प्रथम समीकरण से हम चलते हैं, एकदम आराम से देखिए, गति के प्रथम समीकरण से हम चलते हैं तो लिख सकते हैं v बराबर u प्लस AT, राइट ना। अब यहां जहां करके थोड़ा सा लिखते हैं कि जहां u का मान किसके बराबर है? 0 के, और a का मान हमें पता है, अभी तुरंत लिखा था, a त्वरण है और a का मान हमने निकाला है EB बटे ml। EB बटे कितना निकाला है? ml। तो हम यहां लिखेंगे EB बटा ml, और टाइम जो आपका t है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? टाउ। उसके जगह क्या लिख सकते हैं? टाउ। और आपका v का मान तो निकालना ही है, जिसको आप क्या बोलते हो? अंतिम वेग। कौन सा वेग? ये आपका कौन सा वेग है? अंतिम वेग। आपको इस अंतिम वेग का मान क्या करना है पता है ना? निकालना है। अंतिम वेग का मान क्या करना है? निकालना है। तो शुरू करें। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द v, गेटिंग द v, नॉट आंसर, गेटिंग द v। चलो यहां से अगर मैं v का मान निकालूं तो v बराबर u का मान क्या पुट करोगे? 0। u का मान क्या पुट करोगे? 0। और यहां हो जाएगा प्लस का a का मान आप चाहो तो अभी रख सकते हो, नहीं तो अभी छोड़ दो। a को a रहने दो, और t को क्या लिख सकता हूं? टाउ। t को क्या लिख सकता हूं? टाउ। अब देखो 0 में 0 प्लस a टाउ, 0 प्लस क्या? a टाउ। तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? v बराबर a टाउ। अब यहां पे हम एक्सेलरेशन का मान रख सकते हैं क्या? जब हम एक्सेलरेशन का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो e भी टाउ, अब बटा कितना? ml। यहां से हमने अब तक क्या निकाला है? अब तक क्या निकाला है? v का मान। किसका मान? v का मान। लेकिन एक चीज, एक डाउट चलेगा, एक डाउट रह जाएगा। क्यों पता है? कि ये भी v और ये भी v, लेकिन दोनों भी अलग अलग है। ये भी वेग है और ये क्या है? विभव है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको पहचानने के लिए ध्यान देना, हमने जानबूझकर यहां तक लाया है इस टॉपिक को, इसको पहचानने के लिए कि इस बात का मुद्दा खड़ा हो, इसलिए मैंने यहां तक लाया इस बात को। जो आपको दो को भी दिख रहा है ना, अब भी को लिखने के तरीकों को थोड़ा बदल दे। क्या करे? लिखने के तरीकों को बदल दे। जो वेग वाला भी है उसको वैसे का वैसे रहने दो, और इसको थोड़ा सा स्टाइल में लिख दो। आपका जो विभवांतर है उसको क्या करो? थोड़ा स्टाइल में लिख दो। अर्थात आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? बोलो। तो जहां जहां आपके पास ये वाले भी हैं, आप इसको थोड़ा सा क्या करो? स्टाइल कर दो। और जो स्टाइल वाला भी है, अगर बोले तो स्टाइल वाला भी है, वो विभवांतर है। स्टाइल वाला भी को क्या बोलोगे? विभवांतर बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो पीछे भी है बहुत सारे, तो यहां भी कर लेंगे। यहां भी क्या हो जाएगा? स्टाइल वाला भी। एनीबॉडी दिक्कत है? यहां भी क्या हो जाएगा? स्टाइल वाला भी। और कहीं है? यहां पे है स्टाइल वाला, क्या हो जाएगा? भी। और इनके सिरों पर भी स्टाइल वाला क्या होगा? उम्मीद करूं समझ में आया। इस बात का मुद्दा खड़ा हो, इसलिए हमने वहां तक लाया इस चीज को, कि आपको यह पता चले कि दोनों भी अलग अलग हैं। बात समझ में आया? दोनों भी क्या है? अलग अलग हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहां से देखेंगे। यहां से अपना क्या निकला? अंतिम वेग, इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग क्या निकला है? v बराबर ई भी टाउ बटा ml, है ना। जहां करके मैं यहां पे थोड़ी सी के लिए लिख देता हूं कि जहां आपका जो स्टाइल वाला ये वाला भी है, इस भी को आप क्या बोलते हो? विभवांतर। क्या बोलते हो? विभवांतर। कोई दिक्कत है? और ये जो भी है ये क्या है? अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग। कोई दिक्कत है यहां तक? तो बोले। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मैं भी कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलो यहां तक हमने काम किया। अब हमें क्या करना है? इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकाल लेना है। इन इलेक्ट्रॉनों का क्या निकालना है? औसत वेग। तो औसत वेग कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा कि अपने पास दो तरह के वेग हैं। यहां देखो, अगर देखा जाए तो अपने पास दो तरह के वेग हैं। इन इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। अंतिम वेग क्या है? v है। तो औसत वेग क्या होगा? u प्लस v। अब चूंकि औसत निकाल रहे तो क्या गो वेग हुआ? एक और एक
2, तो 2 से उसको क्या करेंगे, भागा लगा देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे कि अब ध्यान देना, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होगा। कौन सा वेग, औसत वेग होगा। अब लिखे अगर औसत वेग, ध्यान से सुनना, औसत वेग यानी औसत वेग को हम अपवहन या अनुगमन वेग भी बोलते हैं, नहीं बोलते, जिसको क्या चीज से सूचित करते हैं, vd से। तो ये vd बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग u और प्लस क्या v, कितना नंबर ऑफ वेग कितना है 2, तो भागा लग जाएंगे किससे, 2 से। अब अगर मैं बात करूं जहां करके कि हमारा जो u का मान है वो तो क्या रहा है 0, तो u की जगह क्या लिख सकते हो 0, यानी कि आपका जो vd का मान आएगा यहां से vd का जो मान आएगा vd बराबर 0 प्लस क्या होगा v बटा 2, यानी कि vd का जो मान अपने पास फाइनल आएगा वो आएगा v/2। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, यानी अपने पास जो अपवहन वेग का मान आया वो v बटा कितना आया 2, v बटा कितना आया 2। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ हम काम करेंगे। तुम्हारा ध्यान कहां है, यहां देखो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हमने पीछे क्या निकाला है v, हमने पीछे क्या निकाला है v, इस वाले v का मान यहां रख सकता हूं क्या, तो लिखेंगे कि v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, थोड़ा सा लंबा होता है ये थ्योरी, क्योंकि अगर जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी। बात समझ में आया, इसलिए बोल रहा हूं कि लंबा होता है, लेकिन लंबा जरूर होता है लेकिन आसान है। अब बताओ जितनी भी चीजें हमने, जितने भी फॉर्मूले यूज करें, वो सारे फॉर्मूले हमने पिछले क्लास में क्या करा है, पढ़े या नहीं पढ़े। अब आगे बढ़ेंगे, अगर मैं भी का मान यहां पर रख दूं तो भी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, vd बराबर, भी का मान क्या है e स्टाइल वाला भी टाउ बटा कितना ml, हाथ हटाओ, यहां से क्या हो जाएगा आपका e स्टाइल वाला भी टाउ बटा 2 पहले से है ना, तो क्या हो जाएगा 2ml, और यहां से हमने क्या निकाला, यानी कौन सा वेग, अपवहन वेग, औसत वेग, अनुगमन वेग, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। अब इसका अंत होने वाला है, तो एक चीज और लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध नहीं पढ़ा था, तो हमने संबंध में देखा था कि I बराबर था NEA VD के बराबर, किसके बराबर, NEA VD के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि, थोड़ा सा हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, पता है कि I का जो मान होता है वो NEA VD के क्या होता है, बराबर होता है, NEA VD के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं VD का मान हमारे पास है, VD का मान अपने पास है, तो VD के मान को हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे VD का मान रखने पर, जब VD का मान हम अगर रख दे तो अपने पास I का मान आएगा, किसका मान आएगा, I का। तो हम यहां से लिखेंगे I बराबर NEA VD को हम गुना करके लिखेंगे, गुना में क्योंकि दिखेगा, क्या हो जाएगा E V टाउ बटे 2ml। कोई दिक्कत है, पक्का बोलते हो, कोई दिक्कत है। अब चलो यहां से हमें क्या करना है, देखो E गुना E, 2 E ना, तो E का स्क्वायर, E का स्क्वायर। तो हम यहां से बढ़ेंगे, यहां पे लिख सकते हैं I बराबर NE का स्क्वायर A टाउ अब बटे कितना 2ml। अब यहां पे छूटा आपका क्या, भी लग रहा होगा, छूटा, छोड़ा, हमने छोड़ा है उसको, ये वाला भी यहाँ पे गुना में मैं अगर इधर भेज दूं बराबर के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बटे में भी, और ये वाला विभवांतर है स्टाइल वाला भी, कौन सा भी, स्टाइल वाला भी। अब एक बात बताओ, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं LHS और इस वाले पार्ट को RHS। अगर मैं LHS को उलट दूं, LHS को क्या करूं, उलट दूं, तो क्या होगा, RHS भी उलट जाएगा, यानी कि मैं इसको यहां ऐसा लिख सकता हूं V अपॉन क्या I, तो इधर वाले भी मान भी उलट जाएंगे, 2ml बटे NE स्क्वायर A
टाउ। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा, कितना सा, थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा मान कांस्टेंट है, कौन सा मान क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान कांस्टेंट है तो हम अपने काम को यहाँ पे अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां करके, ध्यान से देखना जरा और इस बात को समझने का प्रयास करना। बस ये प्रूफ हो चुका है, आपका ओम का नियम आ चुका है, भी समानुपाती क्या, आई, है ना, या तो आई आर, हमने प्रूफ कर रखा है इसको। बस आपको थोड़ा एक चीज समझाना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहला नंबर बात, अगर मैं यहां से करूं शुरुआत, दो ऐसे करके लिखेंगे, जहां दो कैसा नंबर है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है, नहीं है दो, नो, दो कैसा है, नियतांक है। आ जाओ, एम, एम क्या है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। अब एक बात बताओ कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है क्या बदलते रहता है, नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। कैसा रहता है, फिक्स्ड, यानी कि ये मान बदलता नहीं है। आगे बढ़ो, अब आपके पास एल है, और एल क्या था, चालक की लंबाई, चालक की क्या लंबाई, और ये भी आपका क्या है, फिक्स्ड है, नहीं है, चालक की लंबाई भी क्या है, फिक्स्ड है। क्योंकि चालक की लंबाई को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम ना आएगा। क्यों, क्योंकि वो ओम के नियम का पालन नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसने पहले ही बोला था कि अगर कोई चालक में ओम के नियम का मान लगाना है तो उसको ना ओम के नियम का पालन करना होगा। तो ओम के नियम के पालन के अकॉर्डिंग एल का मान बदलेगा नहीं। आगे बढ़िए, एन क्या है, चालक में उपस्थित या चालक के इकाई भाग में, चालक के इकाई भाग में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये भी फिक्स है, कितना माना गया, एन फिक्स किया गया ना, ये भी क्या है आपका, फिक्स्ड है। एकदम आराम से देखिए, आखिर मैं फिक्स्ड क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, बस कहानी खत्म। आपके पास क्या है फिर, ई क्या है, मूल आवेश, क्या है, मूल आवेश, और मूल आवेश का मान भी फिक्स होता है, क्योंकि इसका मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, और ये भी मान बदली नहीं होगा, यानी कि ये भी तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड है, नहीं है, ये भी तुम्हारा मान क्या है, फिक्स्ड है। आगे बढ़ेंगे, और क्या बचा हुआ है, ए है अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। अब एक बात बताओ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या, कि अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दूं तो मोटाई बढ़ जाएगा, घटा दूं तो दुबला पतला हो जाएगा, और ऐसा ओम के नियम में पालन करना संभव नहीं है, यानी कि वो ओमीय चालक का निशानी नहीं है वो, है ना, यानी कि वो ओमीय चालक को परिभाषित नहीं करेगा, इसलिए ये भी कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। कोई दिक्कत है, यानी कि देखो जितना चीज हम अभी फिलहाल लिख रहे हैं सारा का वैल्यू कैसा है, फिक्स्ड है, यानी कि कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। आगे बढ़ेंगे, और एक बचा हुआ आपके पास क्या, टाउ, टाउ को बोलते हैं विश्रांति काल। कौन सा काल, विश्रांति काल, है ना, और ये भी कैसा है, फिक्स्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो टक्कर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो क्या हो रहे हैं, टक्कर हो रहे हैं, तो उनका टाइम जो है लिमिटेड है, यानी कि फिक्स है। क्या है, अब एक बात बताओ, ध्यान दो जरा, अब एक बात बताओ कि सब अगर फिक्स है, सब कांस्टेंट है, तो मैं इतने पूरी सी वैल्यू को, इस जिसको मैंने घेर रखा है, इस पूरी वैल्यू को मैं किसके बराबर कह सकता हूं, नियतांक के बराबर। किसके बराबर, नियतांक के बराबर, यानी नियतांक है तो कांस्टेंट के बराबर, और मैं इस कांस्टेंट को किसके बराबर मान सकता हूं, आर के बराबर। किसके बराबर मान सकता हूं, आर के बराबर। अगर मैं आर के बराबर मान लूं तो अपने पास स्टाइल वाला भी बटा क्या हो जाएगा, आई। अब बराबर क्या लिख सकता हूं, आर। अगर मैं भी को, आई को उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। अगर आप बोले तो शायद मैं कह सकूं कि ये प्रूफ हो चुका है। बोलो, तो आप यहां भी प्रूफिंग कर सकते हो, या तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो, एक लाइन क्या कर सकते हो, और बढ़ा सकते हो। ध्यान देना, क्या बढ़ा सकते हैं कि हमने
वहां पे समानुपाती को तोड़ा था तब आर आया था, अब यहाँ पे पहले से बराबर है। अगर मैं आर को फिर से वापस समानुपाती में लिखना चाहूं तो बराबर खत्म हो जाएगा, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, v समानुपाती क्या आई, नहीं लिख सकता, तो आर यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रूव्ड करना है, और हम प्रूव्ड इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ओम का नियम का प्रूफिंग आपको समझ में आया होगा। बहुत लोगों को नींद आ रहा था ओम के नियम में, वाकई में ये थ्योरी बहुत ज्यादा बड़ी थी, है ना, ये थ्योरी क्या थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, आप जब भी बनाए तो कॉपी लेकर साथ में वीडियो एक बार देखना है। अगर वीडियो देखोगे तो दोबारा तुमको इस चीज को फील करना है कि हम इसको पढ़ कैसे रहे थे। बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास यानी कि कल वाले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर, ठीक है। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहे, धन्यवाद। आप देख सकते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।